ठंडी हवा काली घटा आ ही गई झूम के। ठंडी हवा तो आ गई है झूम के, किंतु ये समय है दोपहर का, जो कि मीडियम वेव के लिए बिल्कुल भी अच्छी परिस्थिति नहीं होती। और इसीलिए इन खराब परिस्थितियों में हम उठा लाए हैं एक्सेस डेटा के D808 का कंपैरिजन करने के लिए कोडोसैन DX286 से। और एक बार इनकी तुलना होगी रात्रि की वेला में, जब मीडियम वेव रिसेप्शन ज़बरदस्त होता है, और वो तुलना घर के अंदर की जाएगी इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस के बीच में। तो यहाँ पर जहाँ मैं हूँ अभी, ये प्योर खेतों का इलाका है। यहाँ कोई इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की लाइन यहाँ से कई दूर है। सो यहाँ बिना डिस्टरबेंस इनको हम अवसर प्रदान कर रहे हैं कि ये कुछ मीडियम वेव रेडियो स्टेशंस पुल इन करके दिखाएं। लीड करेगा D286। तो फिर बैंडविड्थ देख लीजिएगा, 4K है। पहली फ्रीक्वेंसी जो संभव है 522 किलोहर्ट्ज़, वहाँ से चलते हैं। एक स्टेशन की ग्लिम्स मिल रही है यहाँ पर, संभवतः इसको मुझे ओरिएंटेशन बदलनी होगी। ऑलराइट, फ़ोन देवता के पास होने से इसमें थोड़ी सी सिग्नल में गड़बड़ हो रही थी, और अब जो है दूर जाते ही देखिए राजस्थानी लोक संगीत भारत में सबसे प्यारे लोक संगीतों में से एक, संभवतः जहाँ तक मुझे ध्यान आता है जोधपुर है ये 531 किलोहर्ट्ज़ पर। ये फ्रीक्वेंसी हम याद रखेंगे कि यहाँ एक स्टेशन पकड़ा था। आगे बढ़ते हैं। और कुछ धुंधला सा प्रसारण है 603 किलोहर्ट्ज़ पर। क्यों ना D808 को ले आया जाए। चलिए बैंडविड्थ चेक करवा देता हूँ। 4K है। अब स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, राजस्थानी संगीत, लोक संगीत यहाँ भी है। छः 603 किलोहर्ट्ज़ पर इसने भी स्टेशन पकड़ लिया है, यानी यहाँ तक मुकाबला बिल्कुल टक्कर का चल रहा है। इसी को कंटिन्यू रखते हैं। सर नमस्कार जी, नाम बताएं। सर जटलापुर से बात कर रहा हूँ, एमपी नरसिंहपुर से। जी बताएं। कोई फ़ोन इन कार्यक्रम चल रहा है हमारी भारत की राजधानी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ रेडियो स्टेशन 819 किलोहर्ट्ज़ पर। अब आप साथियों की संतुष्टि के लिए मैंने सिग्नल टू नॉइस रेशियो और सिग्नल स्ट्रेंथ की सेटिंग ऑन कर रखी है इसमें, किंतु मैं इसको कभी नहीं देखता। मेरे सिग्नल टू नॉइस रेशियो और सिग्नल स्ट्रेंथ हैं मेरे कान, मैं इनको सुनकर पहचान लेता हूँ किसका बेटर रिसेप्शन है। एनीवे, दिल्ली तो हर कोई रेडियो पकड़ लेता है। आगे बढ़ते हैं। पैसा बल्लेबाज चाहिए जो हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की घटना में
और 873 किलोहर्ट्ज़। ये दो बड़ी फ्रीक्वेंसी पकड़ी हैं, 819 और 873। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये दो फ्रीक्वेंसी में याद रहेंगी। बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल 918, ये भी मुझे याद रहेगा। ये स्ट्रॉन्ग स्टेशन है आसपास। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे एक और 954। चलिए अब DX286 को ले आते हैं। 603 से आगे बढ़ते हैं। होता है और आउट ऑफ फील्डिंग से हमेशा लगता है तो जीत गए मैच टाइम। सो इंद्रप्रस्थ आने से पहले उसने भी कुछ नहीं पकड़ा था, इसने भी नहीं पकड़ा है। टीम को डिफेंड, इंडियन नेशनल टीम को आउट। 873 वहां भी पकड़ा गया था। शाहपुर में हरदौल 918 भी वहां पकड़ा गया था। किया गया है। और 954 ऑलमोस्ट एक जैसा सा रिसेप्शन है। आगे बढ़ते हैं। ग्यारह 1143 यहाँ पर कभी रोहतक होता था जब तक उसका टावर नहीं गिर गया था, अभी तक नहीं लगा है। ऑल राइट, अब मैं चाहता तो पहले से ट्यून करके और सिर्फ ये फ्रिक्वेंसीज सुना सकता था, आपका समय बच सकता था। किंतु देखिए एक एक फ्रिक्वेंसी जब आंखों के आगे ट्यून करके नहीं दिखाई तो मन में शक रहता है कि बीच की फ्रिक्वेंसियां कोई ना कोई पकड़ ली होंगी। तो पूरा बैंड हमने ट्यून करके दिखाया है और उसके बाद जो है ये और कोई स्टेशन एंड तक नहीं पकड़ पाया। तो यदि D808 वहाँ तक कोई एक भी स्टेशन पकड़ लेता है तो वो जीत जाएगा। 954 से आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, सो हम एंड तक आ गए
और ये भी कोई स्टेशन नहीं पकड़ पाए। यानी कि दिन के समय दोपहर के समय विपरीत परिस्थितियों में जो पकड़ा इन दोनों ने पकड़ा लगभग एक जैसा पकड़ा। जो बात FM पर निकल कर आई थी, जो बात शॉर्ट वेव पर भी निकली और जो बात मीडियम वेव पर निकल रही है कि अभी तक कोई ऐसे स्टेशन नहीं मिल पाए हैं जो एक पकड़े और दूसरा न पकड़े। पल दो पल का साथ हमारा, जी हाँ, पल दो पल का साथी तो नहीं है, घंटों घंटों लंबा वीडियो हो जाता है। ऐसा लगता है जब आप प्रॉपर टेस्टिंग करते हैं। तो आपको बोर करने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन ये जो 2 रेडियो हैं इतने महंगे हैं, पूरे विश्व में कांटे की टक्कर इनकी मानी जाती है। और हम ये जांचने का प्रयास कर रहे हैं हर परिस्थिति में कि किसका रिसेप्शन बेटर है। मीडियम वेव के इस मुकाबले में पहला पड़ाव हम पार कर गए जब हमने दोपहर के समय इनको बहुत ही विषम परिस्थितियों में कंपेयर किया था। किंतु अब जो है, मैं अपने घर की छत पर हूँ, मीडियम वेव बैंड हम ट्यून कर रहे हैं और अंधेरा हो चला है जैसा आप देख रहे हैं। और ऐसे में मीडियम वेव के बहुत सारे स्टेशंस पकड़े जाते हैं। सो हम प्रयास करेंगे, हो सकता है हम सारा बैंड स्कैन न करें। जब हमें सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स मिल जाएंगे, कोई एक विनर मिल जाएगा, तो हम वहाँ रोक भी सकते हैं। तो कोडोसैन के DX286 को लीड करने देते हैं। अभी मैंने लाइट को इस तरह से फोकस मारा है कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे डिजिट्स जो हैं वो क्लियरली नज़र आ जाए। रेडियो आपको नहीं दिख रहे होंगे अंधेरे में, बट डजंट मैटर। The review will be very keenly watched. 531 किलोहर्ट्ज़ जो पहले ही पकड़ा गया था। I'm sure all eyes. उसके बाद 549 किलोहर्ट्ज़ जो कि दिन में हमने नहीं देखा था। अब D808 की तरफ चलते हैं हम। ओके, दिलचस्प लगता है जो 531 डेफिनेटली पकड़ा है। 549 भी पकड़ा है। आगे चलते हैं। 558, 567, 576, 585, 594 पर आकर रुका है। यहाँ ऐसा शक हो रहा है कि कुछ पकड़ सकता है। अब कोडोसैन को देखते हैं। 558 पकड़ लिया है। 567 भी, 576 भी, 585 भी और 594। अब देखने वाली बात यहाँ ये है कि 594 किलोहर्ट्ज़ पर कोडोसैन के DX286 में हल्की सी क्लैरिटी ज़्यादा लगी मुझे। संभवतः किसी विदेशी भाषा का जैसे गीत चल रहा हो। अब D808 की तरफ वापस बढ़ते हैं। और अब इसमें ही पता चल रहा है। यस, अब इसमें ही पता चल रहा है। आगे बढ़ते। 603। ओके, यहाँ हमारे पास से एक इंटरेस्टिंग लफड़ा आ गया है अब। और यहाँ पर आप देखिएगा जो मैंने DX286 में बताया था कि इसमें जो कम बैंडविड्थ होती हैं 1K 2K वाली, वो नहीं है। क्या उनका होना यहाँ एक कमी खल सकती है, क्योंकि एक फ्रीक्वेंसी ऐसी है 603 किलोहर्ट्ज़। इस पर एक तरफ भारत का स्टेशन चल रहा है, क्रिकेट की कमेंट्री चल रही है, और एक तरफ चीन की तरफ से कुछ आ रहा है।
और हम बैंडविड्थ चेंज करके देखते हैं। mà con thích không cần phải học quá nhiều. The time of flight delivery is because of that decision, and they were expecting a favorable one, the Sri Lankan supporters, obviously, but the technology. ओके, सो बैंडविड्थ चेंज करने से तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, किंतु डायरेक्शन बदलने से, ओरिएंटेशन बदलने से फ़र्क पड़ा। सो जब मैंने इसको नॉर्थ और साउथ में किया तो भारतीय रेडियो स्टेशन क्लियरली आने लगा, और ईस्ट वेस्ट ओरिएंटेशन में चाइनीज़ इंटरफेयर कर रहा था। इस रेडियो का क्या हाल है? ओके, इसमें भी वही है। ऑलराइट, सेम रिजल्ट है। इसकी बैंडविड्थ चेंज करके देखते हैं। ऑलराइट, सो बैंडविड्थ ऑप्शन हमारे यहाँ किसी काम नहीं आया और अभी तक इनकी बैटल जारी है। पूरे बैंड को ट्यून करना एक काफ़ी लंबी वीडियो को इनवाइट करना होगा, किंतु हम कुछ रिजल्ट्स और देखते हैं, अन्यथा हम इनका मुकाबला जो है बराबरी का डिक्लेयर कर देंगे। छः 612 किलोहर्ट्ज़ पर ओरिएंटेशन बदल देने के बाद हल्का सा सिग्नल है। रोहित शर्मा प्ले इसमें भी है 621। ऑलराइट, इसकी बैंडविड्थ 4K से मैंने चेंज कर दी थी, इसको वापस 4K ले आया 4K, और 630 किलोहर्ट्ज़ पर बहुत कुछ बारीक किसी स्टेशन का अंदेशा है। बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन है इनमें से एक विनर निकाल पाना। छः 639 पर मामूली सी झलक है। इसमें भी वही झलक है, और ये इतने धुंधले स्टेशन हैं कि यदि हारना या जीतना होता किसी एक को तो यही हो सकता था। सो अब हम इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, एक बार हम एक्सट्रीम फ्रीक्वेंसीज की तरफ चल पड़ते हैं। 1620, 1611, 1593। इस पर भी सेम करते हैं। एक छोटा सा अंतर है, ईज ऑफ ऑपरेशन। इसमें आप फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट इनपुट कीजिए, इसमें आप पहले फ्रीक्वेंसी प्रेस कीजिए, फिर वैल्यू पुट कीजिए, और उसके बाद फिर से फ्रीक्वेंसी पुट कीजिए। एक्स्ट्रा स्टेप्स हैं इसमें। तो आपने फ्रीक्वेंसी पुट किया 1620, ये आ गए 1620, 1611, 1602, 1593। यहाँ पर रिसेप्शन है।
एक डिस्टर्ब्ड रिसेप्शन है 1557। ये हमारी लास्ट फ्रिक्वेंसी है। वेट 1557 से पहले 1566 पर यहाँ कुछ हलचल है। अगर D808 में हलचल नहीं है D808 फ्लैट है। फिर से चलते हैं कोडोसैन DX286 पर। ऑलराइट, इस ओरिएंटेशन में पता चल रहा है। ऑलराइट, D808 में भी आ गई है। इससे बारीक फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती थी, संभव नहीं थी। इसका इन दोनों का मुकाबला जो है वो बराबरी पर डिक्लेयर करते हैं। बोर करने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ साथियों, किंतु डीएक्सिंग करने वाले का मन, स्वयं का मन तो प्रफुल्लित हो रहा होता है, लेकिन देखने वालों का क्या होता है ये तो देखने वाले ही बता सकते हैं। बताइएगा ज़रूर। नमस्कार।